आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को तैयार किया है, तैयार करके उसको अच्छा खासे कपड़े शपड़े पहना के आप उसको लेके गए हैं गाड़ी में बिठा के, और एक बड़ा ये सारा कूड़े का डब्बा है, आपने वो कूड़े का डब्बा खोला है और अपने बच्चे को यूं करके उसके अंदर फेंक दिया। ये बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी ना जाओ तो विले होके घर में बैठ जाओ, नहीं, यूनिवर्सिटी ना जाओ, वो जो 4 साल वहां स्पेंड करने हैं वो आप उस सिस्टम में स्पेंड करो जो आपको वहां खड़ा कर देगा कि जब 4 साल के बाद आप उस बंदे से कंपैरिजन करो जो यूनिवर्सिटी वाला है, और उस बंदे को कंपैरिजन करो कि जिसने जो उस रिगरस सिस्टम से गुजरा है, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये जो एकेडमीज हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये क्या हैं? ये डेटिंग हब्स हैं। हमारे पेरेंट्स को ये बात समझ ही नहीं आती। हमारे पेरेंट्स, उनको मैं समझाता रहता हूँ, मुख्तलिफ पेरेंट्स आते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में आप डाल रहे हैं, उसको एकेडमी में भेज रहे हैं, बेचारे को सारी ज़िंदगी सरकारी स्कूल में पढ़ाया है, अब उठा के उसको ऐसे माहौल में भेज दिया जहाँ पे 50 लड़के या 50 लड़कियाँ हैं, वो तो कमला हो गया। यानी कि आपने पता क्या किया है, आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को तैयार किया है, तैयार करके उसको अच्छा खासे कपड़े शपड़े पहना के आप उसको लेके गए हैं गाड़ी में बिठा के, और एक बड़ा ये सारा कूड़े का डब्बा है, आपने वो कूड़े का डब्बा खोला है और अपने बच्चे को यूं करके उसके अंदर फेंक दिया कूड़े के डब्बे में। अब जब कुछ अरसे के बाद आपके बच्चे से थोड़ी सी बू आई, तो अब आप किसी काउंसलर के पास चले गए, टीचर के पास चले गए, वो मौलवी साहब, वो ना हमारा बच्चा जो है ना, वो उसका ये मसला हो गया, वो तो इन कामों में पड़ गया। तो भाई अगर अपने बच्चे को कूड़े के डब्बे में फेंकोगे तो उससे बू नहीं आएगी? बू आएगी ना। यूनिवर्सिटी इज ए डेटिंग हब। यूनिवर्सिटीज में आप जाके सर्वे करें, आपको पता चलेगा कि बच्चे खुद कहते हैं कि 80% 90% लोग जो हैं वो इसी तरह के रिलेशनशिप्स का शिकार हैं। गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है और यही सारे काम चल रहे हैं, और उसको ऐसे सीरियस बनाया हुआ है कि जैसे पता नहीं क्या है। पहले साल यूनिवर्सिटी में जाते हैं और BFFs बन जाते हैं, वो छलांगे मार मार के पिक्चर्स ले रहे होते हैं, आप पता नहीं होता है कि नहीं हमारे, वो छलांगे मार मार के पिक्चर्स ले रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं कि जी अब तो हमने बस ज़िंदगी में सबसे अच्छे दोस्त मिल गए। अगले साल फिर वो स्टेटस लगते हैं कि लोग सांप होते हैं, वी हैव सीन द वर्ल्ड, और अब बस कुछ भी नहीं बचा, और ये सारे ऐसे। अच्छा सवाल फिर लोग अब ये करते हैं कि अच्छा इसका मतलब आप भी वो हैं जो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए। हाँ जी भाई, मैं वही हूँ जो ये कहता है कि यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? मसला ये है कि जो लोग इसको प्रीच करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, एकेडमीज़ और यूनिवर्सिटीज़ ये फ्लॉड है, ये डेटिंग हब्स हैं, तो लोग ये समझते हैं कि ये लोग एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं। नहीं 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 नहीं, हम एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि एक ऑल्टरनेट सिस्टम है कि जिसमें आप अपने आप को इनरोल करें। वो क्या है? वो सेल्फ लर्निंग का सिस्टम है। वो सिस्टम है कि जिसमें आप NGOs में जाते हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं। वो सिस्टम वो है कि जिसमें आप लोगों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं। वो सिस्टम वो है कि वेरी अर्ली ऑन इन योर लाइफ आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बात नहीं है कि यूनिवर्सिटी ना जाओ तो विले होके घर में बैठ जाओ, नहीं, यूनिवर्सिटी ना जाओ, वो जो 4 साल वहां स्पेंड करने हैं वो आप उस सिस्टम में स्पेंड करो जो आपको वहां खड़ा कर देगा कि जब 4 साल के बाद आप उस बंदे से कंपैरिजन करो जो यूनिवर्सिटी वाला है, और उस बंदे को कंपैरिजन करो कि जिसने जो उस रिगरस सिस्टम से गुजरा है, तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये यूनिवर्सिटी वाला बंदा 4 साल के बाद 4-5 गर्लफ्रेंड्स बनाने के बाद जब वो मार्केट में जाएगा तो मार्केट विल गिव हिम अ टाइट स्लैप ऑन हिज फेस। क्यों? वो कहेंगे ठीक है भाई, अच्छा क्या है तुम्हारी ये डिग्री है, फलां जगह से है, अच्छा ऐसा करो आ जाओ, अनपेड इंटर्नशिप है जिसमें तुम्हारा पेट्रोल भी पूरा नहीं होना। और दूसरी तरफ ये जो बंदा है, इसने 20, 30, 40, 50 किताबें पढ़ी हुई हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में इसको पता है, और ये जो बंदा है अब ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये उससे बहुत ज़्यादा आगे है लाइफ में। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। दिस इज़ समथिंग दैट आई कीप ऑन सेइंग एंड आई विल ऑलवेज से दिस। ये यूनिवर्सिटी वाला ये आसान बात है, बस सुबह उठो जाओ यूनिवर्सिटी, अच्छे बस इधर लड़कियों से बात की, उधर ये किया, उधर प्रोजेक्ट किया, उधर प्रेजेंटेशन दी, हल्ला गुल्ला किया, घर आ गए, 4 साल आपने ऐसे गुजार दिए। ये जो दूसरा पाथ है ना, इसमें फेलियर का चांस ज़्यादा है, ये रिगरस पाथ है, लेकिन अगर कोई उस पर चलता है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है।